नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज भारत सच की खबर। सच खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ पट्टी नगर पंचायत चेयरमैन अध्यक्ष अशोक जायसवाल जी मौजूद हैं और जिस तरीके से इनके वादे रहे चुनाव को लेकर, इनका जो बयान रहा पट्टी नगर पंचायत को लेकर दुल्हन की तरह सजाएंगे और किस तरीके से पट्टी के योजनाएं हैं जनता जो है और ये भी कहा जाए कि पट्टी नगर पंचायत की जो अब लोगों में जो विचार आ रहे हैं कि एक चेयरमैन भी हैं और उनके साथ जो है धर्म के लेकर जो है वो बड़ा विचार रहता है कि धर्म के लेकर भी अध्यक्ष जी माने जाते हैं। अध्यक्ष जी, प्रगति न्यूज भारत आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रमोद जी। जी, जैसा कि आपने कहा धर्मनिष्ठ जी, तो ये भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है हमारे नगरवासियों पर। जी, उन्हीं की कृपा से और हमारे अग्रज और पट्टी विधानसभा के मुखिया, जिसको सब विकास पुरुष प्यार से कहते हैं, उनके मार्गदर्शन में जब से कार्यभार ग्रहण किया उसी के तुरंत बाद भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक मुझे कराने का भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवसर प्रदान हुआ, जिसमें समस्त नगरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 21 दिन वो रुद्राभिषेक चला था, लगभग 28 रुद्राभिषेक, जिसमें प्रत्येक दिवस पर उस वार्ड के लोग बढ़ चढ़ कर के भंडारा भी कर रहे थे और सबकी सेवा कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे। अब की बार उसका तीसरा वर्ष था। तीसरे वर्ष भी शिवपुराण कथा हुई। 30 शिवालय पर रुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ ने लिया बिना किसी विघ्न के, और महाप्रसाद अंतिम दिवस पर महाप्रसाद भंडारे का भी आयोजन रहा, जिसमें कई हजार लोग आए और प्रसाद को ग्रहण किए। ये भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है हमारे पट्टी नगरवासियों पर, हम पर और माननीय मंत्री जी पर। उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब होता है। और जो आपने कहा विकास की बात, विकास हो भी रहा है, आप देख रहे हैं। ये दूसरा सवाल है अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पट्टी नगर पंचायत को लेकर आपका कार्यभार जो है 2 वर्ष पूर्ण हो गए और तीसरा वर्ष चल रहा है, क्या क्या सौगातें आ रही है पट्टी जनता के लिए? जी बिल्कुल। अभी एक नौवा तारा हमारा तालाब स्वीकृत हुआ है, जिसमें पार्क भी बनना है। बारिश की वजह से वो कार्य नहीं शुरू हो पाया। और भी हमारे तालाब जो हैं वो बन रहे हैं और सुंदरीकरण भी उसका कराया जा रहा है। हमने 2 हाई मास्क लगवाया अभी और तीसरा लगने चल रहा है। एक बाईपास पे लगा हुआ है, एक हनुमान मंदिर उड़ैया मोड़ पर लगा, तीसरा कोहड़ौर तिराहे पे लगने चल रहा है। और बहुत जल्द ही पट्टी प्रकाश से एकदम जगमग हो उठेगी। हनुमान मंदिर से चलकर ढकुआ मोड़ तक लगेगी लाइट, बाईपास पे लगेगी पूरी लाइट, ऑक्टागोनल जो पोल होते हैं स्ट्रीट लाइट, और ढकुआ मार्ग पर, चांदा मार्ग पर, और चमन चौराहे से जो हमारा सीमा क्षेत्र है, पुलिया एक है खुशी डीजे के आगे, वहाँ तक लगना है। अभी रेणी 11 रोड पे आप जाइए कभी तो लोग कहते हैं वो चांदनी चौक बन गया है, वो नगर पंचायत द्वारा ही लगाया गया। ये सब हैं दुल्हन की बात। और मैंने वादा किया था जनता से कि सजाऊंगा पट्टी को। आज पट्टी की अधिकतर नालियाँ 80% सब ढकी मिलेंगी आपको, सुंदर सी पट्टियाँ सब में लगी हुई हैं और नाली का निर्माण हो रहा है। नाले का भी प्रपोजल हम लोग बनवा रहे हैं। माननीय मंत्री जी की विशेष कृपा रहती है इस नगर पंचायत पे हमारे ऊपर। सारी चीज़ें उन्हीं के माध्यम से आती हैं। इस बार भी हम लोग उसका DPR बनवाने चल रहे हैं। कई करोड़ की उसका प्रोजेक्ट है, प्रपोजल है, शासन में ले जाके, और ईश्वर ने चाहा तो इस वर्ष उसकी मंजूरी हमको मिल जाएगी। जो जल निकासी की पट्टी की समस्या है उसको हम दूर करा पाएंगे। जी बिल्कुल। और CC रोड भी हमको अभी आई, CC रोड 3-4 बन भी रहा है। अभी डूडा से भी हमारी 3-4 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसका कार्य शुरू हो गया है, जिसका कि मैं अभी चल रहा हूँ पूजन भी करने वार्ड नंबर 4 में। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत जल्द ही पट्टी आपको नए रूप में दिखेगी। जो मेरा वादा था, अभी 2 साल पूरा हुआ है। मैंने जनता से कहा, अपने देवतुल्य जो हमारे भाग विधाता हैं उनसे मैंने वादा किया है कि जो कार्य 30 साल नहीं हुआ उसको 3 साल में हम अवश्य कराएंगे। भगवान महादेव मेरी इच्छा को पूर्ण करें।
तो अध्यक्ष जी, जिस तरीके से धर्म को लेके भी बड़ी चर्चाएं रहती है और लोग सहयोग भी करते हैं, और आगामी नवरात्रि भी आ रही है, किस तरीके से और पट्टी देखा जाए जगमग रहता है, क्या सहयोग रहता है, किस तरीके से आपका? हमने पहले ही कहा कि ये शिवनगरी पट्टी है जी। और यहाँ पे कोई भी धार्मिक कार्य जो चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, सब लोग बढ़ चढ़ के एक दूसरे संप्रदाय का भी सहयोग करते हैं। ये पट्टी की हमारी खूबसूरती है, किसी जगह आपको नहीं मिलेगी। हिंदू मुसलमान के त्यौहार में, मुसलमान भाई हमारे हिंदू के त्यौहार में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अभी गणपति पूजा भी चल रही है, गणपति पूजा के भी सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि में तो हमारा नगर बिल्कुल भक्तिमय वातावरण से परिपूर्ण रहता है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से वादा भी है कि नवरात्रि के पहले ही कुछ चीज़ें पट्टी को मिलेंगी और पट्टी का नज़ारा बिल्कुल बदला मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ पट्टी नगर पंचायत के चेयरमैन अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल जी मौजूद थे। जिस तरीके से चुनाव में लेके जो उनके वादे रहे, तो कहीं न कहीं वास्तविक तरीके से पूर्ण रूप से प्रयास भी किया जा रहा है। और धर्मनिष्ठ जिस तरीके से माने जाते हैं, धर्म को लेकर जिस तरीके से अभी शिवरात्रि में जिस तरीके से इनका बहुत ही चढ़ बढ़ के जलाभिषेक भी रहा, रुद्राभिषेक भी रहा, काफ़ी भीड़ संख्या में विशाल भंडारा भी किया गया। तो और आगामी नवरात्रि को लेकर किस तरीके से विकास रहेगा और सौंदर्यीकरण की जिस तरीके से तमाम और ऐसे विकास हैं जो नवरात्रि से पहले जगमग रहेगी। तो बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत सच खबर प्रतापगढ़। धन्यवाद।